गुरु एक बात बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेटर्स की ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस तो कख नहीं है, ठीक है ना। नील बटा शून्य, अंधेरा, सन्नाटा, कब्रिस्तान परफॉर्मेंस है इनकी, ऐसे ही है ना। लेकिन जो इनकी पीआर एजेंसीज है ना, सरकार, जो उनकी परफॉर्मेंस है ना, 100/100 A+ ग्रेड। पूछो कैसे। मैंने ना एक सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट पढ़ी कि राशिद लतीफ़ ये कह रहे हैं कि बाबर आजम रिटायरमेंट लेने वाला है। मैं कहा हैं, इतने अच्छे दिन कब से आ गए। मतलब मैंने तो उस पोस्ट के नीचे मैं कमेंट करने लगा था कि बाबर भाई को कहो कि अपना किट बैग, अपना यूनिफॉर्म, अपना क्रिकेट से रिलेटेड हर चीज़ वो जलानी है और जलाकर राख जो है ना बहा देनी है। कोई पता नहीं कल कलां को कोई पाकिस्तानी केमिकल साइंटिस्ट उठकर कह दे कि ये जो जली हुई ऐश है ना बाबर भाई, इसे दोबारा केमिकल डाल कर ना बल्ला, गेंदें, पैड, ग्लव्स, बूट्स सब दोबारा खड़े करके दे सकता हूँ मैं। बस थोड़े से पैसे लगेंगे और बाबर भाई के पास पैसों की कौन सी कमी है। तो बाबर भाई दोबारा से अपनी चीज़ें बनवा कर क्रिकेट में वापस घुसाएं। नहीं 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 नहीं, ऐश बना के बहा दो। मैं तो ये कमेंट करने लगा था, और रीज़न क्या वो बाद में आपको बताता हूँ। अब मैंने जब वो राशिद भाई का क्लिप देखा है ना, तो आप अंदाज़ा करें कि उसमें राशिद भाई ने किसी क्रिकेटर का नाम नहीं लिया। राशिद भाई ने ये कहा है कि कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बड़ा नाम जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस करने के बारे में सोच रहा है और अनकरीब उसकी रिटायरमेंट शायद आ भी जाए। नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया। ये पीआर एजेंसीज की आप गेम चेक करें कि इन्होंने बाबर के नाम पर पूरी स्टोरी ठोक दी कि बाबर आजम के जो पिछले फेलियर्स हैं वो कवर हो जाएं। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं, आपको पता है, कोई बहुत जिसे कहते हैं हैवी ड्यूटी फ़ैन तो हो नहीं कि जिसकी आंखों पर पर्दा पड़ा हो। इतना नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट तो उस बंदे को भी नहीं किया जो जेल में बैठा हुआ है। तो भैया ये तो फिर बॉबी है, उसके पल्ले तो क्रिकेट में कामयाबियों का कारून का खजाना है। बॉबी के पल्ले क्या है? छोटी सी लुंगी। बताओ ना। तो ये पीआर एजेंसीज की गेम है। राशिद भाई ने किसी का नाम नहीं लिया। अभी एक पार्टी बाबर आजम का कह रही है, दूसरी पार्टी फ़खर जमान का कह रही है कि फ़खर जमान की इंजरी के प्रॉब्लम है। वो 2023 के वर्ल्ड कप में इंजर्ड था, खेला। वो 2024 के जो इवेंट्स थे उसमें उसकी इंजरी का प्रॉब्लम था। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में उसकी इंजरी का मसला वो सबके सामने आ गया। अल्टीमेटली क्या हुआ वो आपके सामने आ गया। वो गेंद उठाने गया, उसके जनाब दर्द निकला और वो पूरे के पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गया। तो वो इंजरी लेकर, वो इंजरी कैरी करके चल रहा है फ़खर जमान। उसने पहले वो कहा था, लेकिन पहले उसने ये वाली इंजरी तो नहीं बताई थी। पहले तो उसके वो कोई हाइपर, वो क्या इधर गिलर्ड टाइप के होते हैं, वो क्या टॉन्सिल, वो हाइपर कुछ था, मेरे जहन से नाम निकल गया है। तो वो वाला मसला था। तो कुछ बाबर आजम का नाम ले रहे हैं, कुछ फ़खर जमान का नाम ले रहे हैं। जिन्होंने बाबर आजम की स्टोरी लगाई हुई है ना, वो तो पूरी की पूरी भाई साहब उन्होंने फिल्म की कहानी सेट की हुई है कि बाबर आजम की आकिब जावेद के साथ नहीं बन रही। इनकी पहले भी एक दूसरे के साथ गर्मी सर्दी हुई है। आकिब ने ड्रॉप भी बाबर आजम को किया था। बाबर आजम ओपनर नहीं जाना चाहता था चैंपियंस ट्रॉफी में। आकिब जावेद ने बाबर आजम को पुश किया। आकिब जावेद ने बाबर आजम के नेफे के ऊपर, जिसे कहते हैं, बंदूक रख के कहा कि यहाँ तो फिर भाईजान ओपनर जाओगे, यहाँ फिर परलोक जाओगे, डिसाइड कर लो किधर जाना है। तो बाबर आजम ने मरता क्या ना करता, परलोक जाने से बेहतर था कि ओपनर जाने के लिए ठान ली, क्योंकि ऊपर जाने के लिए तो कर्म भी तो चाहिए ना। अब ये जो रन्स बने हुए हैं ये तो कर्म के तौर पर पेश कर नहीं सकते, क्योंकि इनसे तो बाबर आजम के फैन सेटिस्फाइड है। मेरे जैसा बंदा तो नहीं है। कर लिया ना जितना सपोर्ट करना था भैया। बड़ा मैच जिताओगे तो फिर कुछ बनेगा ना। अब क्या करें, तुम्हारी 19 सेंचुरियों की क्या करें? बत्ती बनाकर लेकर झिलमिल करते फिर जुगनुओं की तरह टिम 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 उड़ते फिर रहे हैं जनाब। बाबर आजम की 19 सेंचुरियों की बत्ती हमने ले ली हुई है। हम झिलमिल झिलमिल करते फिर रहे हैं। हमने पूरी दुनिया को रोशन किया भाई। ये तुम कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकता। तो अब ये पीआर गेम है, ये सिंपल पीआर गेम है। बाबर आजम को मजलूम दिखा रही है। सिर्फ बाबर नहीं, ये अब फ़खर जमान से बंदा पूछे, भाई अगर तेरा इंजरी तू कैरी कर रहा था, तू फुल फिट नहीं था, तू बता देता, तू बाहर हो जाता। लेकिन अगर उसकी अचानक से इंजरी आई है तो ये भी कॉज ऑफ कंसर्न है कि यार हमारी टीम में क्या है ये ऐसा। वो विराट कोहली 35-36 साल की उम्र में भैंस की आंख हिरन बना होता है। शिक शिक, वो अलग ही लेवल का फ्लैश का पापा बना हुआ है। उसको भी छोड़ो, स्टीव स्मिथ को देखो, अबे वो ग्लेन फिलिप्स को देखो। वो अच्छा खासा बिल्ड वाला बंदा है ग्लेन फिलिप्स। वो पॉइंट पे फील्डिंग कर रहा होता है, ऐसे लगता है भाई साहब इसने सिर्फ पीछे ना सुर्ख रंग का पर्दा फेंकना है, एक रेड कलर की चड्डी डालनी है, बाकी यूनिफॉर्म बेशक ना चेंज करे, लोगों ने मान लेना है कि सुपरमैन। वो क्रिप्टॉन से वापस आ गए। गए थे मम्मी पापा को ढूंढने, नहीं मिले, वापस आ गए हैं दुनिया में। यहां पर जो मम्मी पापा बनाए थे उन्हीं के साथ हम जिंदगी गुजारेंगे।
उसका तो ये चल रहा होता है ग्लेन फिलिप्स का। दुनिया के फील्डिंग देखो, हम उनको इंजरी नहीं होती, हमारी यार कभी इसकी इंजरी, कभी उसकी इंजरी, कभी फलाने की इंजरी। और ऊपर से मज़ेदार बात है, कुछ करे ना इंजरी हो तो भी समझ आती है। मिसाल के तौर पर ये अपना, अबे वो कौन सा है यार, वो इंडियन क्रिकेट के लिए जो यमराज बन के निकल आता है, अबे बड़ी ग्रामी सी मुस्कुराहट वाला यार है ऑस्ट्रेलिया, पैट कमिंस। पैट कमिंस को देखो भाई साहब, टूर्नामेंट जिता रहा है, सीरीज़ जिता रहा है, इवेंट्स जिता रहा है, आईसीसी के इवेंट्स जिता रहा है, अपनी टीम को अभी बीजीटी जितवाई, सारा कुछ किया। उसको इंजरी हुई है, बंदा कहता है भाई हुई होगी, इतना जोर लगा रहा है कितने सालों से, हो गई इंजरी, समझ में आता है। जॉश हेजलवुड को ही समझ में आता है, भाई तुम तो कुछ करते भी नहीं हो बे, तुम किस चीज़ की इंजरी और ये खाते चल रहे हैं तुम्हारे। तो भैया ये टोटल सारी फिल्में हैं। ये जो राशिद भाई ने बात की है, ये आई रियली डोंट नो कि ये प्रूवन होती है कि नहीं। इस तरह की जो पहले फुलझड़ियाँ हम कई दफ़ा सुन चुके हैं कि भाई रिटायरमेंट अनाउंस करने वाला है, ये है वो है, आवाम का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाए, कर दो रिटायरमेंट अनाउंस। मेरी तरफ से तुम 5 साल जो हो ना, जो कि पिछले कितने सालों से, जो पिछले 5 आपने वर्ल्ड कप्स खेल चुके हो, क्या उसको कहते हैं, ये एशिया कप्स खेल चुके हो, तुम मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ खेल चुके हो, तुम सेना में जाकर खेल चुके हो। मतलब पिछले 5-6 सालों में जितने ये मोटे मोटे नाम है ना जिन्होंने रेगुलर क्रिकेट खेली है, मेरी तरफ से एक साथ रिटायरमेंट दे दो, मैं शुक्राने के नफल भी पढ़ूंगा, मैं जाके गरीबों में लंगर भी बांटूंगा। तुमसे हमारी जान छूटनी चाहिए। 2 रिटायरमेंट, मैं तो खुश हूँ। उसके बाद बेशक तुम जाकर करियाने की दुकान खोलो, तुम वेल्डिंग का काम सीखो, तुम घरों में अलमारियों का या लकड़ी का काम सीखो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी क्रिकेट की जान छोड़ दो। तुम्हारे पल्ले कख नहीं है परफॉर्मेंस के नाम के ऊपर, बस तुम्हारे पास ये फिल्मी स्टोरियाँ हैं। अबे वो बॉलीवुड की कम है, बॉलीवुड की फिल्मी स्टोरियाँ हम देख चुके हैं भाई, बस कर दे। अब तुम लोगों की ने इधर यहाँ पे अपना बॉलीवुड मचाया हुआ है। हर कोई विधवा माँ बन के सफ़ेद साड़ी पहन के आकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मैं दुखी हूँ, मैं बेवा हूँ, मेरा कोई आसरा नहीं है। तुम करण अर्जुन हो, तुम वो बेवा हो, दुखी हो, तो हम क्या सालो अमरीशपुरी। कोई रिटायरमेंट नहीं होगी, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। ये ढीठ है बहुत बड़े भाई, ये नहीं जाने वाले। इनकी मुफ्त में लंगर लगा हुआ है, वजीफे लगे हुए हैं, रोजी रोटी लगी हुई है, ये छोड़कर जाते हैं। कोई भी नहीं जाने वाला, ये सारे इधर ही हैं, तुम देख लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।